चलिए तो पहला सर एक्टिवाइज पढ़ा दीजिए सर। एक्टिवाइज पढ़ा नहीं है कल का? पढ़ा दिए हम, पढ़ा दिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो व्यवस्था उपलब्ध हो गई है, जा कर के मोबाइल पर देख लीजिए। अरे सर तो बहुत खोजना पड़ेगा। कहाँ खोजना पड़ेगा? अब चैनल का नाम मत पढ़ाइए सर। अरे चैनल का नाम उसको खोजिए, तो किसी से पूछेंगे तो मिल जाएगा। चलिए देखिए, आज हम लोग जो कल पढ़ रहे थे काजेटिव वर्ब, काजेटिव वर्ब में जो क्रियाएं होती हैं, काजेटिव वर्ब्स होते हैं, वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक क्रिया होती है मेक और दूसरी क्रिया है काज। इन दोनों क्रियाओं के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो शेष 2 क्रियाएं हैं काजेटिव वर्ब के, गेट और हैव, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। कल आप लोगों को बता चुके हैं कि काजेटिव वर्ब की संख्या 4 होती है, जिसमें से 2 क्रियाएं मेक और काज एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है, और जो शेष 2 क्रियाएं हैं गेट और हैव, इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में मेक और काज का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे होता है, उसका क्या रूल है, क्या नियम है, यह हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, पूरा हर नियम हर रूल के साथ। अगर नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं आए थे कल, या किसी कारण से फार्मूला भूल गए, उसको समझना भूल गए, तो पिछली वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस में जो क्रिया यूज होती है गेट और हैव, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसका प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, मैं राधा से सुबह में एक पत्र लिखवाया। मैं राधा से सुबह में एक पत्र लिखवाया। इसमें आपको ट्रांसलेशन बनाते समय ये पता करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इन सभी चीज़ों का पता लगाना है। तो आइए पहले हम पता लगा लेते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए पहले वर्ब का पता लगा लीजिए। इस सेंटेंस में कोई वर्ब दिख रहा है, कहीं क्रिया दिख रही है? कौन सी क्रिया है बोलिए? लिखवाया। लिखवाया यानी कि लिखना, ये हमारी एक क्रिया दिख रही है। ठीक, अब ये बताइए कि लिखने वाला कार्य कौन कर रहा है? पत्र किससे लिखवाया जा रहा है? यह एक पत्र लिखा जा रहा है ना, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है किससे लिखवाया जा रहा है? कौन लिख रहा है? राधा लिख रही है। आपकी मैं लिख रहा हूँ। इसको सीरियसली पढ़िए। मैं राधा से एक पत्र लिखवाया, तो लिखवाने का तो काम मैंने किया। मैंने राधा से कहा, उसको प्रेरित किया, उसको उकसाया लिखने के लिए, लेकिन लिखने का काम किसने किया? राधा ने किया। तो जो लिखने का काम करेगा उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो जो लिखने वाला काम हो रहा है, यह क्रिया राधा कर रही है। तो बताइए सब्जेक्ट कौन होगा? राधा। अब राधा सब्जेक्ट है, तो राधा कार्य कौन सा कर रही है? लिखने का कार्य कर रही है। तो यह राधा के लिए आपका वर्ब हो गया। राधा क्या लिख रही है? एक पत्र लिख रही है। एक पत्र, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जो शेष बच रहा है, यह आपका अदर हो जाएगा। अदर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यह क्या चीज है? ये क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या चीज है? सब्जेक्ट। प्रेरित करने वाला है।
राधा को उकसाने वाला, राधा को प्रेरित करने वाला है। कौन है? राधा को प्रेरित करने वाला। तो यह भी कोई काम कर रहा है कि नहीं? यह भी कोई काम कर रहा है ना। कौन सा काम कर रहा है? प्रेरित करने का, उकसाने का, चढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो यह भी जब चढ़ाने का कार्य कर रहा है तो यह भी आपका एक तरह से सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? यह जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहाँ है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब कहाँ है? सेंटेंस में तो एक ही वर्ब ही है। तो ये जो कार्य कर रहा है, उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है, इसकी जो वर्ब है यहाँ पर है गेट और हैव। यहाँ गेट और हैव का मतलब है प्रेरित करना, उकसाना। ठीक ना? यह प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट की जो क्रिया हो गई वह गेट या हैव हो जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि दोनों प्रयोग होगा, तो एक बार में एक ही प्रयोग होगा। वो आपके ऊपर है कौन सी क्रिया यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं या हैव का यूज करते हैं। दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग होगा अब वो चीज़ हम देखते हैं ट्रांसलेशन बना करके। इसमें ये बताइए कि जो क्रिया है इस क्रिया के अंत में क्या आया है? या यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि यह कौन सा टेंस है तो टेंस का नाम क्या बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अब बताइए कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा रूल लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। यानी कि इसमें हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो यहाँ जो हमारी क्रिया होगी उसको हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक क्रिया यहाँ पर है और एक काजेटिव वर्ब यहाँ पर भी है। यह भी आपका वर्ब है। वर्ब है कि नहीं है? यह भी वर्ब है ना, लिखा है ना काजेटिव वर्ब। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इस क्रिया का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे या कि इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो जो प्रेरित करने वाली क्रिया है, उकसाने वाली क्रिया है, गेट और हैव, इसका हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इस क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगा। जैसे एक्टिव वॉइस में यूज करते थे, काजेटिव वर्ब को बदलते थे, वैसे ही काजेटिव वर्ब को ही हम टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आइए बदल के देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेरित करने वाले को लिखेंगे। किसको? प्रेरित करने वाले को। प्रेरित करने वाला कौन है? आई। मैं हो गया। अब मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? प्रेरित करने का, उकसाने का कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ कौन सी क्रिया यूज होगी? गेट या हैव, यही ना? या गेट यूज करिए या तो हैव यूज करिए। अब यूज करना है तो मान लेते हैं हम गेट ही यूज कर रहे हैं। हम गेट को यूज कर रहे हैं तो गेट का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो यह वर्ब है पास्ट में है, पास्ट में है ना, तो हम सेकंड फॉर्म इसका लिखेंगे, न कि इसका सेकंड फॉर्म। गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गाट। गेट, गाट, गाट होता है ना। तो आई गाट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक चीज हमको ये बताइए कि पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं कि नहीं? यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। राधा के द्वारा पत्र लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है। तो जब आपको कंफर्म है कि नहीं यह पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, इसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है। और जब मेन वर्ब लिखते हैं तो कौन सा रूप लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद आपका अदर होता है और लास्ट में बाई सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में यही होता है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
मेन वर्ब, अदर और लास्ट में बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ से अब हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ से पैसिव वॉइस बनाएंगे अब हम, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें बताइए कि ऑब्जेक्ट कौन है? एक पत्र। ऑब्जेक्ट कौन है? एक पत्र। तो अ लेटर, अ लेटर हो गया। अब लेटर हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए। कोई भी सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यह काजेटिव वर्ब का प्रयोग इसमें हो रहा है। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन है? लिखना। लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है। तो आई गॉट अ लेटर रिटेन। अब इसको हमने लिख लिया। अदर को देखिए, अदर में क्या है? तो सुबह में दिया है ना, तो सुबह में का क्या होता है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। लास्ट में बाई सब्जेक्ट यूज होता है, यही ना? तो बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा को लिख लीजिए। हो गया। अब यह जो आप दीवार खड़ी किए हैं इसको हटा दीजिए। क्या मिला? आई गॉट अ लेटर रिटेन इन द मॉर्निंग बाई राधा। क्लियर? अगर आप चाहें तो इन द मॉर्निंग को उठा करके राधा के बाद भी कर सकते हैं। रिटेन बाई राधा इन द मॉर्निंग, दोनों आपका सही होगा। आई गॉट अ लेटर रिटेन इन द मॉर्निंग बाई राधा, या आई गॉट अ लेटर रिटेन बाई राधा इन द मॉर्निंग, दोनों आपका सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह आपका ट्रांसलेशन ओके है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें जो काजेटिव वर्ब हमने प्रयोग किया, कौन सा प्रयोग किया है? गेट का प्रयोग किए हैं। ठीक। अगर हम गेट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं या किसी कारण से गेट का हम सेकेंड फॉर्म भूल गए, तो उस कंडीशन में हैव यूज करना पड़ेगा। तो हैव का हम यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? हैव है, हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैव, हैड, हैड, यही होता है ना। तो इसका हमको सेकेंड फॉर्म लगाना है, यानी कि पास्ट लगाना है। तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। अगर गाट नहीं लगाना है तो गाट हटा दीजिए, हैड का प्रयोग कर दीजिए। आई हैड अ लेटर रिटेन इन द मॉर्निंग बाई। कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से या तो गाट लगाइए या तो हैड लगाइए, दोनों आपका सही है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। समझ में आया? कोई समस्या? अगर समस्या है तो बोलिए। क्लियर है? यस सर। चलिए नोट करिए। चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राजू अनुराग से एक पेड़ कटवाएगा। समझिए, राजू अनुराग से एक पेड़ कटवाएगा। पेड़ कौन काटेगा? काटने वाला कौन है? राजू या अनुराग? अनुराग है ना। यह जो काटने वाला काम है वर्ब है, यह जो क्रिया है किसके द्वारा की जा रही है? अनुराग के द्वारा की जा रही है। तो बताइए कि इस क्रिया के लिए यह सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट हो गया। अनुराग क्या चीज काट रहा है? एक पेड़ काट रहा है। तो यह ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए कि अनुराग पेड़ क्यों काट रहा है? कोई उकसाने वाला है? कोई प्रेरित करने वाला है? कोई कहने वाला है? कौन? राजू। यानी कि जो राजू है यह प्रेरक है, प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है।
तो यह भी तो कोई कार्य कर रहा है, चढ़ाने का काम कर रहा है ना, तो यह भी आपका एक तरह से सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसकी क्रिया कौन होगी? उकसाने का कार्य कर रहा है, प्रेरित करने का कार्य कर रहा है ना। तो जब कोई व्यक्ति प्रेरित करने का कार्य करता है, उकसाने का कार्य करता है, तो उसके लिए हम दो क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, गेट या हैव। लेकिन पैसिव वॉइस में, अगर यही एक्टिव वॉइस में होता तो मेक या काज का प्रयोग करते, लेकिन यह पैसिव वॉइस में है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये होगा, ये कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? यह क्रिया अगर समझिएगा, यह क्रिया जो है लास्ट में इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव का मतलब क्या? अगर इनट्रांजिटिव क्रिया है INTRA, इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। अगर ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यह आपका पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ ये होगा, काजेटिव वर्ब पढ़ाते पढ़ाते सर जी ई कहाँ लेकर के चले आए? ई ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तो नया नाम आ गया, ठीक ना? तो यह नया नाम नहीं है, हो सकता है कि आपके लिए नया नाम हो। अगर नहीं जानते तो हमें बताइएगा, हम अलग से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता देंगे। यहाँ जो आपका टॉपिक है, बस आप उसी टॉपिक को देखिए। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो पहचान करने का दूसरा तरीका, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है, इस क्रिया को करने वाला इसके तुरंत बाद से होगा। क्या होगा? से होगा। और इसी से की जो अंग्रेजी होती है वह बाई होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, राजू अनुराग द्वारा एक पेड़ कटवाएगा। क्या से की जगह हम द्वारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं? राजू अनुराग द्वारा एक पेड़ कटवाएगा। तो द्वारा कहें या से कहें, दोनों के लिए हम वाई का ही प्रयोग करेंगे। तो अगर इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके बाद से आ गया या द्वारा आ गया, तो समझ लीजिए कि वह हमारा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है। क्लियर हो गया? अब ट्रांसलेशन बनाना है, तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को लिखेंगे जो उकसाने का कार्य करता है, मोटिवेट करने का कार्य करता है, प्रेरित करता है। तो इसमें प्रेरित करने वाला कौन है? राजू है। राजू को लिख लीजिए। अब राजू कौन सा कार्य कर रहा है? प्रेरित करने का। तो प्रेरित करने के लिए इन दोनों क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं, यही ना? तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करने से पहले सेंटेंस की पहचान कर लेंगे कौन सा सेंटेंस है। कटवाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में विल या शैल का प्रयोग होता है ना। तो राजू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। राजू विल। अब विल के बाद ये जो आपका दोनों वर्ब है, इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। राजू विल गेट। यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ तक लिखने के बाद तुरंत हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? एक पेड़, अ ट्री। हो गया? हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है, सीधे आ जाएंगे मेन वर्ब पर। तो हमारा मेन वर्ब कौन है? कटवाएगा, यानी कि काटना। काटना किसका मीन्स होता है? कट।
तो यहाँ हम बताएं कि पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है कि नहीं? तो कट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कट ही होगा। कट कट कट, तो थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, कट हो गया। अब इसके बाद आप चाहें तो अदर का प्रयोग कर लीजिए, अदर इसमें दिया नहीं है, सीधे बाई का प्रयोग करके अनुराग को लगा दीजिए, कट बाई अनुराग। राजू विल गेट अ ट्रेन कट बाई अनुराग। यह आपका सेंटेंस डन हो गया। अगर चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।